ये कहानी इस दुनिया में रहने वाली 500 साल पुरानी एक खूबसूरत वैम्पायर की है जो इंसानों के दरमियान में सरवाइव कर रही है। उसकी जिंदगी भी उतनी ही मुश्किल है जितनी एक नॉर्मल इंसान के लिए इस दुनिया में होती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक सैलून दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मूवी की हीरोइन वैम्पायर रैन होती है। वो भी इंसानों के दरमियान रहकर उन्हें ऑब्जर्व करती है और सोचती है कि दिन ब दिन इंसान कितनी तरक्की कर रहे हैं। रैन की वार्डरोब में एक सीक्रेट डोर होता है जहाँ पर वो जाकर अपने आप पर ढेर सारा सनस्क्रीन लगाती है ताकि वो आराम से बाहर धूप में जा सके। बाहर आते ही सबसे पहले वो एक मीट शॉप पर जाती है। इंसानों का खून तो वो नहीं पी सकती, इसीलिए वो जानवरों के मीट से ही काम चलाती है। जब वो वापस आती है तो उसकी लैंडलॉर्ड उसका वेट कर रही होती है। उसकी लैंडलॉर्ड उसे रेंट बढ़ाने का कहती है, जबकि रैन का सैलून तो पहले ही बहुत ही मुश्किल से चल रहा होता है। इसीलिए वो अपने सैलून की प्रमोशन करने के लिए बाहर जाती है। वो सबको अपने सैलून के पोस्टर्स बांटना शुरू हो जाती है, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं बनता। फिर स्ट्रीट पे चलते हुए उसे एक 500 का नोट नजर आता है। वो भागते भागते डेस्परेटली उसके पीछे जाती है। जब उसे पकड़ती है तो देखती है कि वो नोट तो नकली होता है। फिर वो वहाँ पर चीखने लग जाती है और अपने घर जाने लगती है। तभी उसके पास से एक लड़का गुजरता है जिसका नाम सुनियो होता है। एकदम से ही रैन को उस लड़के से स्मेल आती है जो कि बहुत जानी पहचानी होती है। वो लड़के की तरफ पलटती है तो लड़का उससे इंग्लिश में बात करता है क्योंकि सुनियो अब्रॉड से आया होता है और वहाँ रहने की वजह से उसे इंग्लिश आ जाती है। सीन शिफ्ट होते हैं और रैन को एक फ्लैशबैक आता है कि वो एक लड़की के साथ बैठी हुई है। अगले दिन रैन अपने सैलून की प्राइस लिस्ट को कम कर देती है ताकि लोग उसके सैलून में आए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता और सैलून में वो सोनिया को ही याद कर रही होती है। वो सोच रही होती है कि मुझे उसको रात को ही फॉलो कर लेना चाहिए था क्योंकि उसे जानी पहचानी खुशबू आ रही थी। और फिर उसे याद आता है कि ये स्मेल तो उसकी एक फ्रेंड जिनी की थी। फिर अचानक से उसके सैलून में सोनियो आ जाता है और वो इसे आकर कहता है कि उसे किसी ऑडिशन पर जाना है और रैन उसका मेकअप कर दे। सोनियो को देखते ही उसे फिर से अपनी फ्रेंड जिनी की याद आना शुरू हो जाती है और काफी देर से उसके पास कोई कस्टमर नहीं आया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थी। फिर वो अपने नाक में कॉटन रखकर सोनियो का मेकअप करना शुरू कर देती है। मेकअप करते करते उसके नाक से कॉटन गिर जाती है और उसे सोनियो से फिर से वही स्मेल आने लगती है और जिनी की याद आना शुरू हो जाती है। वो इसी वजह से सोनियो को वहाँ से निकालने लगती है तो वहाँ पर उसकी लैंडलॉर्ड आ जाती है। वो सोनियो को वहाँ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हमें पता चलता है कि सोनियो उसकी लैंडलॉर्ड का बेटा होता है। उसकी लैंडलॉर्ड रैन को कहती है कि तुम सोनियो का मेकअप क्यों कर रही हो, तो आगे से वो कहती है कि तुमने तो मेरा रेंट बढ़ा दिया है, इसीलिए वो मेरा कस्टमर है और मैं उसका मेकअप करूंगी। सोनियो की माँ कहती है कि अगर तुम उसका मेकअप नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगी। और सोनियन वहाँ से भागकर अपने ऑडिशन में चला जाता है। सोनियन ऑडिशन के टाइम पे भी रैन को ही याद कर रहा होता है। रैन काम से फ्री होकर अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे सोनियन फिर से नजर आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें पे करना भूल गया था। और फिर अगले दिन ये कहते ही वो रैन के हाथ में पैसे पकड़ा देता है और देखता है कि रैन के हाथ तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं। उसे लगता है कि शायद बाहर मौसम ठंडा है, इसलिए रैन के हाथ ठंडे होंगे। रैन कुछ बोलने लगती है कि वो उसके मुँह पर उंगली रख के उसे चुप करवा देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, इसीलिए तुम मुझे किस कर सकती हो। रैन वहाँ से जाने लगती है लेकिन सोनियो उसे जबरदस्ती पकड़कर किस कर देता है। उसे किस करते दौरान रैन को फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वो जिनी के साथ दिखाई जाती है। जिनी उसे कहती है कि तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो ताकि हम हमेशा एक साथ रह सकें। तो रैन उसे कहती है कि मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बना सकती, ऐसे तुम्हारी भी जान को खतरा है। और फिर ये सोचने के बाद वो सोनियो को अपने से धक्का मार के पीछे कर देती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने तुम्हारा मेकअप करने से भी मना किया है, इसीलिए तुम मेरे से दूर रहो और मेरे घर भी मत आना। वो घर चली जाती है लेकिन सोनियो उसके घर पे भी दरवाजा बजाना शुरू कर देता है। फिर वो सोनियो को अंदर खींच कर कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। वो कहता है कि जब सैलून में मैं था तो तब तुम मेरे पास आकर किस करना चाहती थी, तो वो सब क्या था। तो रैन उसे कहती है कि आखिर तुम हो कौन, तुमसे मुझे जिनी की खुशबू आती है। सोनियो कहता है कि कौन जिनी। इतने में सोनियो की मॉम आकर रैन के घर का दरवाजा बजाने लगती हैं।
वो रैन से कहता है कि अगर मेरी मॉम ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो वो मुझे बहुत मारेंगी। रैन उसको कहती है कि अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया कि मैंने तुम्हें छुपाया तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। सोनियन को परेशान देखकर रैन उसे अपने सीक्रेट कबर्ड में छुपा देती है। रैन हर वक्त सोनियन के बारे में ही सोच रही होती है और वो ये भी सोचती है कि कहीं वो जेनी का दूसरा जन्म तो नहीं है। फिर अचानक से वहाँ पर सोनियन आ जाता है और वो आकर रैन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए हैंड वार्मर लेकर आया हूँ क्योंकि कल तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे थे। वो ये भी कहता है कि कल तुमने मेरी बहुत हेल्प की थी, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू कहने आया हूँ। फिर रैन सोनियन को एक लैब में लेकर जाती है। वो ये पता करवाना चाहती है कि कहीं ये जेनी तो नहीं। रैन लेडी से कहती है कि मुझे इसका थोड़ा खून चाहिए। लेडी को उसकी समझ नहीं आती कि वो ऐसा क्यों कह रही है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गई। फिर सोनियन उसके पास आता है और वो पूछता है कि तुम्हें मेरा खून क्यों चाहिए। वो कहता है कि कल भी तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे थे और तुम्हारे नोज से भी ब्लीडिंग होती रहती है, इसीलिए तुमने अपने नोज में कॉटन रखी होती है। कहीं तुम्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है या तुम बहुत जल्द मरने तो नहीं वाली। वो जबरदस्ती रैन को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। रैन उसे कहती है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना ही कभी हो सकती है। फिर रैन सोनियन से उसका सरनेम पूछती है ताकि वो ये पता करवा सके कि कहीं वो जेनी का डिसेंडेंट तो नहीं है। लेकिन जेनी और सोनियन का सरनेम मैच नहीं होता था, यहाँ तक कि सोनियन के पूरी फैमिली में भी जेनी नाम की कोई लड़की नहीं थी। सीन शिफ्ट होते हैं और हमें सोनियन की मॉम दिखाई जाती है जो कि रैन को इस एरिया से निकालने के बारे में सोच रही होती हैं। उनके पास इस एरिया के सारे लोगों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स होते हैं। वो जब रैन का रजिस्ट्रेशन नंबर देख रही होती है तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि रैन 1957 में पैदा हुई। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि सोनियन ऑडिशन दे रहा होता है। ऑडिशन लेने वाला भी सोनियन को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि सोनियन दिखने में भी बहुत प्यारा था। रैन भी वहाँ पर उसका ऑडिशन देखने आई होती है। रैन दिल ही दिल में ये सोच रही होती है कि अगर सोनियन जेनी का डिसेंडेंट है तो इसके अंदर उसकी तरह के टैलेंट भी होना चाहिए और जेनी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी। जैसे ही सोनियन अपना ऑडिशन स्टार्ट करता है तो उसकी एक्टिंग बहुत ही ज्यादा बेकार होती है, जिसे देखकर रैन बहुत एम्बैरस होती है और वहाँ से जाने लगती है। सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सोनियन की मॉम रैन के बारे में जानने के लिए उसके घर आती हैं। वो उसका घर देखते देखते उसके सीक्रेट रूम में चली जाती हैं और वहाँ जाकर देखती हैं कि रैन ने उसकी परमिशन के बिना ही उसके घर को रेनोवेट करवा लिया था। ये देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रैन को ये बात समझ आ जाती है कि सोनियन जेनी का डिसेंडेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसकी एक्टिंग तो बहुत ही बेकार थी। लेकिन सोनियन को अपनी एक्टिंग पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और वो कहता है कि कल भी मेरा ऑडिशन है और मैं जरूर उसके लिए सिलेक्ट हो जाऊंगा। वो रैन को बताता है कि कल मुझे एक वैम्पायर की एक्टिंग करनी है, एक ऐसी चीज की एक्टिंग जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर रैन सोनियन को जेनी के बारे में बताती है कि जब वो पहली बार वैम्पायर बनी थी तो वो बहुत अकेली हो गई थी, उसे जेनी ने ही संभाला था। जेनी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। जिस वैम्पायर को लोग जानते हैं वो बहुत ही खतरनाक क्रिएचर होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। सच तो ये है कि वैम्पायर्स भी बहुत डरे हुए और अकेले रहते हैं। और फिर रैन सोनियन की स्क्रिप्ट देखती है और उसे पता चलता है कि सोनियन को वैम्पायर का रोल नहीं करना बल्कि उसे वैम्पायर के घर के साथ में रहने वाले लड़के का रोल करना है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सोनियन की मॉम ये समझती है कि कहीं रैन सैटन या कोई डीमन तो नहीं है, इसीलिए वो अजीब अजीब तरह के रिचुअल्स करना शुरू हो जाती हैं ताकि वो किसी तरह से रैन को इस एरिया से निकाल सके। फिर रैन सोनियन को उसके ऑडिशन की प्रैक्टिस करवा रही होती है और वो उसे कहती है कि अगर तुम एक वैम्पायर लड़की के घर के पास रहते तो तुम उसे क्या कहते। सोनियन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, ज्यादा देर नहीं हुई है इसीलिए तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो, मुझे भी तुम अपने जैसा बना दो। रैन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे किस कर देती है। किस करते करते वो इतना अट्रैक्ट हो जाती है कि वो सोनियन की नेक पे बाइट कर देती है। तभी सोनियन उसे कहता है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। तभी रैन रियलाइज करती है कि यही गलती उसने जेनी के साथ भी की थी। वो उसके सामने खुद को रेजिस्ट ही नहीं कर पाई, इसलिए वो उसे बाइट कर देती है और जेनी वहीं पे ही मर जाती है। रैन सोचती है कि वो जेनी को तो नहीं बचा पाई लेकिन वो सोनियन की जान हर हाल में बचाएगी, इसीलिए वो उसे लेकर भागती है। रैन के लिए बाहर जाना बहुत ही बुरा होता है क्योंकि वो धूप नहीं सह सकती, लेकिन फिर भी वो सोनियन को गोद में लेकर भागती रहती है। धूप में जाते ही रैन का चेहरा जलने लगता है और इर्द गिर्द के लोग उसे देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। चलते चलते रैन की हिम्मत खत्म हो जाती है और वो वहीं पे गिर जाती है।
फिर वहाँ पर वही लेडी आती है जो मीट शॉप पर होती है। वो फटाफट से सुनियन को हॉस्पिटल लेकर जाती है। टाइम से हॉस्पिटल पहुंचने की वजह से सुनियन की जान बच जाती है। फिर सुनियन को रियलाइज होता है कि रैन असली में एक वैम्पायर है, लेकिन वो फिर भी रैन के बारे में ही सोच रहा होता है। वो घर जाता है तो उसका वेट करता है। काफी दिनों तक वो नहीं आती। फिर वो उसे मिलने आती है और आकर उसे सॉरी करती है। सुनियन उससे पूछता है कि तुम कितने सालों से वैम्पायर हो, तो रैन उसे बताती है कि मैं 500 साल से वैम्पायर हूँ। फिर वो रैन को कहता है कि हम दोनों में सिर्फ 480 साल का ही गैप है। वहाँ पर सुनियन की मॉम भी आ जाती है और वो आके सुनियो को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्योंकि उसकी मॉम को भी पता चल गया था कि रैन एक वैम्पायर है। उसकी मॉम उसे कहती है कि कहीं रैन उसको भी वैम्पायर ना बना दे, जबकि रैन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। सुनियन अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करता है कि वो रैन को इस घर से ना निकालें। वो कहता है कि वैम्पायर्स भी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है, बल्कि वैम्पायर्स तो बहुत ही ज्यादा अकेला फील करते हैं। उनके पास तो कम्युनिकेट करने के लिए भी कोई नहीं होता। तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगी। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब रैन बेहोश होकर गिर गई थी तो सुनियन की मॉम ही उसे घसीट कर घर लेकर आती हैं और घर आते ही रैन की स्किन हील होना शुरू हो जाती है। ये देखकर सुनियन की मॉम चिल्लाना शुरू करती है। तभी रैन कहती है कि चिल्लाओ मत, मैं आपको कुछ भी नहीं करूंगी। तभी सुनियन की मॉम रैन को कहती है कि उसे भी वैम्पायर बनना है। रैन कहती है कि ये कोई आसान काम नहीं है, तुम्हें अपनों में रहकर ही उनका खून अट्रैक्ट करेगा। फिर सुनियन की मॉम कहती है कि इंसानों के लिए भी लाइफ गुजारना कोई आसान काम नहीं होता। हम इंसान सारी जिंदगी अपनी सेविंग्स करते हैं और बाद में हमें अपनी नालायक औलाद को देना पड़ता है। सुनियन कहता है कि आप मुझे मेरे ही सामने नालायक कह रही हो। सुनियन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हारा रेंट कम कर दूंगी, तुम मुझे वैम्पायर बना दो। तो रैन कहती है कि मेरा ही नहीं बल्कि सारे एरिया का रेंट कम करना पड़ेगा। वहाँ से फिर सुनियन की मॉम चली जाती है। फिर सुनियन रैन से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हें मेरी फिक्र थी, तुम्हें लगा कि तुम मुझे बाइट कर दोगी तो मैं मर जाऊंगा। रैन कहती है कि मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था क्योंकि मुझे तुमसे जीने की खुशबू आती है। सुनियन कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, अगर मेरी मॉम तुम्हें निकाल भी देती तब भी तुम मेरे पास ही रहना चाहती थी। वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक साथ रहने लग जाते हैं। सुनियन रैन की बहुत हेल्प करता था। सुनियन बहुत प्यारा था, इसीलिए बहुत लड़कियां उसके पीछे लग जाती हैं। ये देखकर रैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे खींच के वहाँ से ले जाती है। फिर हमें मूवी के लास्ट में दिखाया जाता है कि रैन उसी मीट शॉप पर आती है। जैसे ही वो उस मीट शॉप से निकलती है तो वहाँ पर एक लड़की रैन के बारे में पूछने आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की सेम टू सेम जिनी जैसी लग रही होती है। और यहीं पे हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।